झांसी में परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर पहले प्रेमी प्रेमिका ने प्रेम विवाह किया। इसके बाद अपने पति की मदद से वह सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। पति ने मेहनत करके पत्नी को पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि उसे नौकरी तक लगवा दी। लेकिन जैसे ही पत्नी की नौकरी लगी, उसके तेवर बदल गए और अब नौकरी लगने के बाद पत्नी को उसके मायके की याद आ गई। फिलहाल अब अपने प्रेम को पाने के लिए युवक प्रेम विवाह की फोटो लेकर दर दर भटक रहा है। तो युवती खुद को अविवाहित बता रही है। दरअसल मामला झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बड़ा गांव गेट बाहर का है, जहां के रहने वाले नीरज विश्वकर्मा ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। उसने बताया कि परिवार की मर्जी के विरुद्ध उसने एक युवती से 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों ने ओरछा मंदिर में जाकर शादी की थी और उसके बाद से घर से अलग साथ में रहते आ रहे थे। इसी बीच युवती सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। युवक ने बताया कि उसकी पढ़ाई पर उसने क्षमता से अधिक खर्च किया और कोचिंग भी कराई। युवक ने बताया कि 18 जनवरी को वह एक रिश्तेदार के घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने गया था और जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली। उसका फोन बंद आ रहा था। दोस्त से जानकारी करने पर पता चला कि उसका चयन सरकारी नौकरी में हो गया है। युवक ने बताया कि उसके साथ रहने वाली युवती ने उससे पूरी तरह से मुंह फेर लिया है। युवक ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद दोनों को थाने में बुलाया गया था, लेकिन युवती ने युवक के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस को बताया गया कि उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है, जो कि मैं बड़ा गांव के बाद झांसी का रहने वाला हूं और मेरा थाना कोतवाली लगता है, बड़ा गांव की चौकी लगती है। मेरी शादी आज से 2 साल पहले 6 फरवरी 2022 को ओरछा से हुई थी, लव मैरिज थी। और मेरी धर्मपत्नी आज से 5 साल पहले हमें एक फ्रेंड के यहाँ मिली थी, बातचीत हुई उनसे हमारी, फिर फ्रेंड से हुई हमारी, फिर उनसे प्यार हुआ, फिर हम दोनों की मर्जी से शादी हुई। कितने साल का रिलेशनशिप था आपका? 4 से 5 साल का रिलेशनशिप था हमारा। क्या हुआ फिर? उसके बाद हमारी पत्नी की शादी हुई। उसके बाद 18 जनवरी की बात है, क्योंकि हमारी ताई एक्सपायर हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे थे। हमने बेचार अपनी वाइफ से कहा कि चलो ताई के यहाँ चलना है, तो उन्होंने मना कर दिया साहब कि हमें जाना है बीकेटी कॉलेज। तो हमने कहा ठीक है, बीकेटी कॉलेज जाना है। तो हम लोग सारे परिवार वाले वहाँ थे। उसके बाद शाम को जब हम घर पे आए अपने, तो हमने देखा कि हमारी वाइफ घर पर नहीं थी। तो हमने मोहल्ला पड़ोस में पूछा, तो मोहल्ला पड़ोस वाले ने भी बताया कि तुम्हारी वाइफ अपना सारा सामान भर के अपने परिवार वालों के साथ चली गई हैं। तो उसके बाद हम अपने उनके घर पर गए, तो उनके माँ बाप ने हमें मना कर दिया कि कोई हमारी लड़की नहीं है हमारे पास घर पर। तो हमने बहुत कोशिश की, हम कोतवाली थाने गए, बड़ा गांव की चौकी, SSP के यहाँ भी गए थे हम, हर जगह, तो वहाँ से कोई उधार नहीं मिला। उसके बाद अभी 4 से 5 दिन पहले हमें मिली हैं जी कोतवाली में। तो कोतवाली में मिली हैं, तो कोतवाल साहब के सामने भी कह रही हैं कि हमें कोई शादी नहीं हुई। फिर हमें बाद में पता चला जिनका लेखपाल में सिलेक्शन हो गया, फ्रेंडों से पता चला कि इनका लेखपाल में सिलेक्शन हो गया है। तो हमने बहुत खोज की, तो हमने लेखपाल में इनके सब रिजल्ट दिखा रहे हैं सब, और लेखपाल में अनमेरिड दिखा रही है जी अपने आप को कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। और हमने बहुत कोशिश की हर जगह ढूंढने की, हर जगह पर कुछ नहीं हो रहा। हर जगह कहते हैं कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है, और हमारे पास सारे पेपर हैं, सब कुछ है हमारे पास, शादी की फ़ोटो है, सब कुछ है। हम बहुत परेशान हैं, हद से ज़्यादा, बहुत ढूंढ के। और इनका पढ़ाई वगैरह का कैसा क्या रहता था, खर्चा वगैरह का? और पूरा पढ़ाई टोटल हम ही कराते थे। आज से 4-5 साल से हम ही टोटल पढ़ाई का खर्चा किया, हर चीज़, हम सब कुछ हम ही कराते थे इनका, जो कि हर चीज़। लेखपाल का सिलेक्ट डॉक्यूमेंट भी लखनऊ जाना था, तो अभी लेके गए थे हम 24 सितंबर या 25 सितंबर को लेके गए थे। वहाँ से रिटर्न आए, ट्रेन से लेके गए थे। हर चीज़ हमने इनके लिए, हर चीज़ के लिए हम राजी रहे। हम जिनसे कहते तुम कुछ बनो, पर आखिर में हमें धोखा दे रही है, ये कह रही है नहीं हमारी कोई शादी नहीं हुई। हम बहुत परेशान हैं सब, जो कि इनके पोस्टिंग झांसी तहसील में हुई, झांसी मंडल में ही, और अपनी नई तहसील में इनकी पोस्टिंग हुई है। और ये अपना पावर दिखा रही है हर जगह। और दूसरी बात क्या है, लड़की है, लड़की की हर सुनवाई होती है, लड़की की कहीं सुनवाई नहीं होती है। हम दर दर भटक रहे हैं। लड़की 1 मिनट के लिए कहीं खड़ी हो जाए, उसके लिए खैर लोग खड़े होते हैं। आज हम अकेले हैं तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता है। हर जगह कह रही है हमें शादी नहीं हुई, कहीं भी। हमारे पास फोटो है इनकी शादी के वक्त, सेक्शन 9 में हमारा मुकदमा भी चला था, तो उसका भी प्रूफ है हमारे पास, हर चीज़ है। 2022 में दोबारा शादी के 3 से 4 महीने बाद थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो वह कोर्ट में आकर ने समझौता करके आराम से हमारे साथ जिंदगी बिता रही थी। उसके बाद भी
18 जनवरी को मैं धोखा देके चली गई और अभी भी धोखा दे रही हैं और अभी सामने नहीं आ रही हैं, ना कि आना चाह रही हैं कि कह रही तलाक चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आराम से अपने घर पे आ जाए और आराम से रहें। हमने कभी जॉब के लिए मना नहीं किया, हर चीज़ के लिए संघर्ष के लिए हमने हर संघर्ष किया, इनके लिए हर संघर्ष। इस बारे में शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि युवक से उसकी शादी के सबूत मांगे गए थे, परंतु वह नहीं दे सका। उसने सिर्फ दोनों के फोटो दिखाए थे। फिलहाल पुलिस इस प्रकरण को लिव इन रिलेशन मानकर चल रही है। वहीं युवती युवक के साथ जाना नहीं चाहती थी, जिसके कारण महिला अपने परिजनों के साथ चली गई। जबकि नीरज इस बात से काफी परेशान है। वह बार बार कह रहा था कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगा। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।